हेलो व्यूअर्स, हम लोग कर रहे थे कंप्लीट वर्ल्ड ज्योग्राफी फॉर गवर्नमेंट एग्जाम। और कल के लेक्चर में हम लोगों ने बात की थी भैया अर्थक्वेक के बारे में। अर्थक्वेक का बेसिक जो इंट्रोडक्शन होता है तो वो हमने कंप्लीट कर लिया था। और आज के लेक्चर में हम लोग बात करने वाले हैं किसके बारे में? आज हम लोग बात करने वाले हैं टाइप्स ऑफ अर्थक्वेक के बारे में, यानी कि अर्थक्वेक के जो टाइप्स होते हैं उनको समझते हैं। तो अगर हम लोग अर्थक्वेक के प्रकार की बात करें तो भैया हमारे पास अलग अलग प्रकार के अर्थक्वेक होते हैं, उनको समझते हैं। तो भैया सबसे पहले हम लोग बात करेंगे टेक्टोनिक अर्थक्वेक के बारे में, यानी कि टेक्टोनिक अर्थक्वेक के बारे में सबको डिटेल से समझेंगे बाद में। दूसरा होता है वोल्केनिक अर्थक्वेक, तीसरा होता है कोलैप्स अर्थक्वेक, चौथा होता है एक्सप्लोजन अर्थक्वेक, पांचवा होता है रिजर्वायर इंड्यूस्ड अर्थक्वेक। तो भैया 5 हमारे अर्थक्वेक होते हैं, इनको सबको डिटेल से समझते हैं बिना किसी देरी के। तो भैया समझते हैं क्या होता है ये टेक्टोनिक भूकंप या टेक्टोनिक भूकंप कैसे बनता है, इसको समझते हैं। तो भैया मान के चलिए ये हमारी क्या है धरती के नीचे कोई दो चट्टानें हैं, ठीक है। ये हमारा लैंड सरफेस है, नीचे हमारी दो चट्टानें हैं, ठीक है। बड़ी बड़ी सी शिलालेख, बहुत बड़ी बड़ी शिलालेखें हैं। तो भैया इनके अंदर क्या हुआ, ये जो नीचे वाली जो हमारी चट्टान थी इसके अंदर हुआ भैया मूवमेंट। तो भैया मूवमेंट हुआ तो भैया यहाँ से निकली क्या, एनर्जी। तो अब जब एनर्जी निकलेगी तो जब यही टेक्टोनिक प्लेट की एक्टिविटी की वजह से अगर भूकंप आ रहा है तो भैया टेक्टोनिक अर्थक्वेक कहलाता है। तो वही लिखा है वहाँ पे, चट्टानों के मूवमेंट की वजह से उत्पन्न हुआ भूकंप। तो भैया बड़ी बड़ी चट्टानें हैं, बहुत बड़ी बड़ी, तो भैया ये क्या करती है, मूव कर देती है। हल्का सा थोड़ा सा मूव कर दिया तो इनकी वजह से चट्टान बहुत भयंकर आवाज करती है। तो क्लियर है इतना? तो टेक्टोनिक अर्थक्वेक हमारा कंप्लीट हो गया। उम्मीद है कि आपको टेक्टोनिक अर्थक्वेक समझ में आया हो। तो भैया अब बात करेंगे दूसरे अपने वो अर्थक्वेक के बारे में। तो भैया दूसरा हमारा जो अर्थक्वेक है वो कौन सा है, वोल्केनिक अर्थक्वेक। तो दूसरा है वोल्केनिक अर्थक्वेक। ये कैसे होता है वो हम समझते हैं। तो भैया ये हमारा क्या है, ज्वालामुखी है। अब जब इसके अंदर से लावा फट के ब्लास्ट होगा तो भैया आसपास के क्षेत्र में क्या हो जाएगा, भूकंप आ जाएगा। तो भैया यही हमारा क्या कहलाएगा, वोल्केनिक अर्थक्वेक कहलाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे लिखा हुआ भी है कि लावा की क्रस्ट होने से उत्पन्न हुआ भूकंप, ठीक है। सॉरी, मैंने गलत पढ़ दिया पे, ये क्रस्ट नहीं लिखा, ये इरप्ट लिखा। यानी कि लावा के इरप्ट होने से उत्पन्न हुआ भूकंप क्या कहलाता है, हमारा वोल्केनिक अर्थक्वेक कहलाता है। तो हमने फिर पहले मैं तुम्हें से बता दे रहा आपको कि जो भैया टेक्टोनिक अर्थक्वेक था, ये भैया जो टेक्टोनिक प्लेट्स थी या बड़ी बड़ी चट्टानें थी, इनके टकराने से भूकंप उत्पन्न हो रहा था। और वोल्केनिक अर्थक्वेक क्यों आ रहा था, ये भैया लावा के इरप्ट होने से उत्पन्न हो रहा था भूकंप, ठीक है। और अब इसके बाद बात करेंगे कोलैप्स अर्थक्वेक के बारे में। तो क्या होता है कोलैप्स अर्थक्वेक को समझते हैं। तो भैया ये मान चलिए कोई प्लेन सरफेस है, ठीक है। ये कोलैप्स अर्थक्वेक बेसिकली वहाँ पे जहाँ ज़्यादा आता है जहाँ पे माइनिंग वगैरह का काम ज़्यादा चलता है। किसका चलता है, माइनिंग वगैरह का काम ज़्यादा चलता है, ठीक है। तो यहाँ पे मान चलिए कोई खुदाई कर रहा है, यहाँ पे खुदाई कर ली, यहाँ पे खुदाई कर ली और यहाँ पे बहुत ज़्यादा खुदाई कर ली। अब भैया नीचे कुछ बचा ही नहीं है, तो अब भैया ऊपर का वो पूरा पोर्शन खाली हो गया। तो कभी कभी ये होता है कि भैया ये क्या कर देती है, रूप धम्मशिला गिर जाती है, छत गिर जाती है। तो भैया इससे उत्पन्न होने वाला हमारा भूकंप क्या कहलाता है, कोलैप्स अर्थक्वेक कहलाता है। तो इतना क्लियर हुआ। तो हम लोगों ने 3 पढ़ लिया, फिर से बता दे रहा। टेक्टोनिक अर्थक्वेक तो भैया ये चट्टानों के टकराने से हो रहा था। वोल्केनिक अर्थक्वेक भैया किस वजह से हो रहा था, ये जो लावा लावा के क्रस्ट के लावा के इरप्ट होने से उत्पन्न हो रहा था। और कोलैप्स अर्थक्वेक हमने देखा था कि भैया हमने यहाँ पे माइनिंग वगैरह ज़्यादा कर ली थी, तो भैया यहाँ पे जो ऊपर की छत थी वो गिर गई, इस वजह से भूकंप पैदा हो रहा था, ठीक है। तो 3 हमने क्लियर कर लिया। अब चौथे बारे में बात करते हैं एक्सप्लोसिव वोल्केनो के बारे में। तो भैया इसके बाद हम लोग बात करने वाले हैं एक्सप्लोजन अर्थक्वेक के बारे में। तो क्या होता है एक्सप्लोजन अर्थक्वेक, इसको समझते हैं। तो भैया एक्सप्लोजन अर्थक्वेक हमारा ऐसा अर्थक्वेक होता है जिसमें कि जो ब्लास्ट वगैरह होते हैं, आप लोगों ने पुरानी मूवीज़ वगैरह में देखा होगा कि माइनिंग वगैरह का काम चलता है तो वहाँ पे बम लगा के फोड़ देते हैं वो पहाड़ वगैरह। तो उससे क्या होता है, अर्थक्वेक का जनरेट होता है। तो वैसे ही न्यूक्लियर बॉम्ब या केमिकल ब्लास्ट करने से क्या होता है कि कहीं पे अगर, यानी कि एक्सप्लोजन यानी कि ब्लास्ट करने की वजह से अगर कहीं पे भूकंप आता है तो भैया उसे क्या कहते हैं, एक्सप्लोजन वोल्केनो, सॉरी अर्थक्वेक। तो क्लियर हुआ। एक्सप्लोजन अर्थक्वेक क्या होता है, अ, जो कि विस्फोट या विस्फोटक, या फिर हम लोग बात करें डायनामाइट, या फिर अलग अलग परमाणु बम, या फिर अलग अलग चीज़ों के विस्फोट से उत्पन्न होता है। तो भैया उसे क्या बोलते हैं, एक्सप्लोजन अर्थक्वेक बोलते हैं। क्लियर है इतना? हम लोग लास्ट में बात करने वाले हैं रिजर्वायर इंड्यूस्ड अर्थक्वेक के बारे में। तो ये कब और कैसे बनता है इसको समझते हैं। तो जैसे कि हमारा ये एग्जांपल की वजह से समझते हैं। जैसे कि हमारा ये रहा हमारा बांध, ठीक है। ये रहा बांध, बांध में भैया बहुत भयंकर भर रहा पानी, ठीक है। पानी भरा बहुत कस के पानी भरा।
मानसून का सीज़न है। अब भैया जब पानी इसका इतना चारों तरफ से दीवारें भरी पड़ी हैं और थोड़ा बहुत जब पानी ये निकाला जाएगा, जब थोड़ा मतलब चारों गेट खोल दिए, ठीक है? अब जब पानी प्रेशर से पड़ता है तो भैया आस-पास के इलाकों के अंदर थोड़े-थोड़े हल्के-फुल्के झटके महसूस किए जाते हैं। तो भैया वही क्या होते हैं हमारे रिज़र्वॉयर इंड्यूस्ड अर्थक्वेक। तो भैया आस-पास के लोगों को झटके महसूस होते हैं, तो भैया यही क्या होते हैं रिज़र्वॉयर इंड्यूस्ड अर्थक्वेक। तो क्लियर है या नहीं इतना? और अगर हम लोग बात करें कि सबसे ज़्यादा फ्रिक्वेंटली जो अर्थक्वेक आते हैं फिर जो हमें महसूस होते हैं भैया वो क्या होते हैं टेक्टोनिक अर्थक्वेक होते हैं। ये वाले जो किनारे हैं मैं सबसे पहले बताए थे, तो यही अर्थक्वेक हमें सबसे ज़्यादा महसूस होते हैं। क्लियर है? तो उम्मीद है कि आपको समझ में आया हो। अब हम लोग बस हमारा टॉपिक खत्म हो गया। अगर चाहें तो आप लोग मतलब इसे रिवाइज करा सकता हूँ। टेक्टोनिक अर्थक्वेक वाले थे जो भैया चट्टान के हिलने की वजह से आ रहे थे। वोल्केनो अर्थक्वेक आ रहे थे किस वजह से? वोल्केनो के एब्रप्ट होने से। और कोलैप्स अर्थक्वेक माइनिंग वाले एरिया के अंदर देख रहे थे कि छत वगैरह गिर जाती है। एक्सक्लूसिव वोल्केनोस भैया पर वो जो बम वगैरह होते हैं उसके फूटने की वजह से होते हैं। और रिजर्वायर इंड्यूस्ड अर्थक्वेक क्या होते हैं वो ऐसे मतलब जो बांध वगैरह खुलता है उनको पानी प्रेशर से आसपास के इलाकों में थोड़ा थोड़ा सा भूकंप महसूस होता है, तो वही होते हैं हमारे रिजर्वायर इंड्यूस्ड अर्थक्वेक। क्लियर है था? फिर हम लोग बात करेंगे मीजरिंग ऑफ अर्थक्वेक। अर्थक्वेक को मीजर करने का तरीके के बारे में बात करेंगे, कैसे कैसे हम लोग अर्थक्वेक को मीजर करते हैं। क्लियर है था? तो भैया हम लोग अब बात करने वाले हैं मीजरमेंट ऑफ अर्थक्वेक, यानी कि अर्थक्वेक को नापते कैसे हैं, किस किस चीज़ों में नापते हैं। सबसे पहले मैग्नीट्यूड ऑफ द अर्थक्वेक नापा जाता है, या फिर इंटेंसिटी ऑफ अर्थक्वेक नापी जाती है, यानी कि किस तीव्रता में हमारा भूकंप आया है। तो भैया इसको नापते हैं हम लोग किससे? रिचर स्केल से नापते हैं। रिचर स्केल से नापते हैं हम लोग इसे, ठीक है? तो अगर हम लोग बात करें कितने से कितने में नापते हैं, तो भैया 0 से लेकर 10 के बीच में नापते हैं, यानी कि ये नंबरिंग दी गई है इसी हिसाब से नापते हैं। यानी कि अगर 0 स्केल में अगर 0 दिखाया जाता है, रिक्टर स्केल नाम है सॉरी इसका। रिक्टर स्केल में अगर हम लोग बात करें 0 के आसपास का नंबर दिखाया जाता है, तो हमें ये पता चल जाता है कि जो भूकंप था वो कम खतरनाक था। और अगर वो किसके पास पहुंच जाता है, 10 के पास पहुंच जाता है, तो हम लोग कह सकते हैं वो कैसा है, वो ज़्यादा खतरनाक है। क्लियर है इतना? तो इंटेंसिटी या फिर मैग्नीट्यूड हम लोग कैसे नापते हैं? रिचर्ड स्केल से नापते हैं, ठीक है? अब हम लोग बात करेंगे दूसरा, हम लोग किस में नापते हैं भूकंप को? दूसरा नापते हैं विजुअल डैमेज्ड बाई अर्थक्वेक, यानी कि जो हमें दिख रहा होता है, यानी कि अगर हमें कोई चीज़ दिख रहा है कि हाँ इतना नुकसान हुआ है, तो उसे हम लोग किस में नापते हैं? उसे हम लोग नापते हैं किस में? उसे नापते हैं मर्कलीस स्केल में। तो भैया इटली के एक हमारे व्यक्ति थे जिन्होंने ये हम लोग बात करें कि ये स्केल बनाई थी। तो इसमें 1 से लेकर 12 के बीच में नंबर्स दिए स्केल दी जाती है, यानी कि अब मान चलिए कि थोड़ी बहुत बिल्डिंग वगैरह का नुकसान हो गया। मान चलिए कि मैं बैठा हूँ और मेरा दोस्त स्विट्जरलैंड में बैठा है, ठीक है? वहाँ पे नेपाल में बैठा है, ठीक है? वहाँ पे अर्थक्वेक आया, तो भैया मैं उससे पूछ रहा, भैया कितना नुकसान हो गया तुम्हारा? वो कह रहा है यार मर्कली स्केल में 4 का नुकसान हो गया। मैं कह रहा कि मर्कली स्केल में 4 का नुकसान जी कैसे कह रहे हैं? यानी कि उसके कहने का मतलब ये है कि थोड़ा बहुत नुकसान हुआ है। अगर वही कह दे भैया 10 का नुकसान हुआ है, तो भैया इसका मतलब ये होगा कि बहुत भयंकर घर टूट गया, बिल्डिंग वगैरह ज़्यादा गिर गई हैं, तो ये ठीक है? ऐसा समझ लीजिए। तो यहाँ पे लिखा हुआ भी है भूकंप से होने वाला नुकसान, तो नुकसान कोई नाप रहे हैं यहाँ पे। तो उम्मीद है कि आपको समझ में आया हो। और लास्ट में एक चीज़ और बात करते हैं भैया सीज़मोग्राफ के बारे में। तो सीज़मोग्राफ क्या होता है? तो भैया एक ऐसा डिवाइस है जो अर्थक्वेक की वेव्स को रिकॉर्ड करता है। क्या करता है? अर्थक्वेक की वेव्स को रिकॉर्ड करता है। तो इतना क्लियर है? उम्मीद है कि आपको मेजरमेंट वगैरह से रिलेटेड जितनी भी क्वेरीज हैं वो सब के सब सॉल्व हो गई होंगी अब भैया हम लोग बात कर लेते हैं इफेक्ट के बारे में। तो क्या क्या इफेक्ट पड़ता है हम लोग वो समझते हैं। तो सबसे पहला इफेक्ट क्या पड़ता है कि भैया पृथ्वी में कंपन होता है। पहला मतलब जो हमारी अर्थ है वो क्या करने लगती है? शेक करने लगती है, हिलने लगती है। दूसरा ये कि भैया ग्राउंड डिस्प्लेसमेंट हो जाता है, यानी कि अब जो कभी-कभी जो चट्टान ज़मीन वगैरह धँस जाती है वहाँ पे। लैंडस्लाइड यानी कि पहाड़ वगैरह गिर जाते हैं। लैंडस्लाइड वगैरह सुनी होगी आप लोगों ने कि मड स्लाइड वगैरह हो जाती है पहाड़ों वाले एरिया के अंदर। एवलांचेस यानी कि आप लोगों ने ठंड वाले इलाके के अंदर देखा होगा, ऊपर से बहुत बड़ी-बड़ी जो मोटी-सी बर्फ़ की चादरें गिरने लगती हैं, तो आदमी भागता है, फिर बाद में दब जाता है। फिर थोड़ी बहुत आँख खोल के निकलता है, दिखता है कि हम बहुत दब चुके हैं नीचे। तो एवलांचेस देखने को मिलती हैं, और हमें सुनामी देखने को मिलती है, और स्ट्रक्चरल कोलैप्स देखने को मिलता है, और आग भी लग जाती है कहीं-कहीं पे। बाढ़ वगैरह आ जाती है नदियों में, और रिफ्ट वैली बन जाती है कई-कई जगह पे। ठीक है? रिफ्ट वैली मतलब जैसे कि पहाड़ वगैरह होते हैं, तो पहाड़ वगैरह में दरार वगैरह आ जाती है, तो उससे रिफ्ट वैली वगैरह बन जाती हैं। तो उम्मीद है कि आपको इतना समझ में आया हो, और अर्थक्वेक का जो चैप्टर है आज के वीडियो में वो यहीं ख़त्म हो गया, और उम्मीद है कि आपको समझ में आया हो। और इसी के साथ हमारा चैप्टर होता है ख़त्म। मिलते हैं अपने अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। बाय, सायोनारा।